नमस्कार दोस्तों, मैं चमन राणा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो पिछले कई दिनों से जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा के बारे में जो है सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के बाद हम जो है आज ही कंप्लीट करेंगे इसका दूसरा स्थल लोथल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हमारा जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले क्या है इसकी विशेषता और क्या क्या जो है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से अवशेष के बारे में जो है जानकारियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है, मेरे भाई बंधु जो है, इस जानकारियों से जो है क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। देखिए दोस्तों, टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं और एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जितना प्यार आप लोगों का जो है मुझे मिल रहा है अभी, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का आभार और आपका यही प्यार अगर मुझे मिलता रहे तो मैं भी जो है आगे अपनी वीडियो में और भी जो है इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है कलेक्ट करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों के बीच में साझा करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ बेसिक सी प्राप्त कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़रा मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी हम लोगों ने जो है इससे पहले के स्तर के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा के बारे में, वो भी पाकिस्तान में ही था। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और इससे पहले जो मोहनजोदड़ो से पहले हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा था, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में ही है लेकिन वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो पंजाब प्रांत में जो है आपका कौन सा था, हड़प्पा, और सिंध प्रांत में कौन है आपका, मोहनजोदड़ो। तो सिंध प्रांत में आप लोगों को ध्यान रखना है लरकाना जिला, लरकाना जिले की लरकाना जिले में यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना थोड़ा सा नदी के बारे में। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये बेसिक सी जानकारी आप लोगों को मालूम है, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की गई थी। और इस समय भी आप लोगों को ध्यान रखना है 1922 के जो बात की जा रही है, तो 1922 में भी जो है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे। और इसी समय जो है सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है, यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई थी। और 7 बार बाढ़ आने के कारण जो है ये 7 बार डूबा था। और 7 बार डूबने से जो है इसका 7 बार क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 7 बार इसका विकास हुआ। और अंततः जो है इस स्थल का जो पतन का कारण बना वो भी बाढ़ ही बना। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो है 7 बार बाढ़ आई थी और 7 बार बाढ़ आने के कारण जो है ये 7 बार डूबा था और अंततः बाढ़ के कारण ही इस स्थल का क्या हुआ था, पतन हुआ था। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और व्यक्ति हैं, अमेरिका के विद्वान हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और उनका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, KUR कैनेडी, कैनेडी। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोनों ही जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, 7 बार डूबा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था, तो बाढ़ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाढ़ के बारे में जो है सर जॉन मार्शल जी ने कहा था।
जो KUR कैनेडी, इन्होंने क्या कहा था कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में जो है एक बीमारी आई थी जिसका नाम था मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया का जो आप लोगों को ध्यान रखना है साक्ष्य है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं और KUR कैनेडी के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। इन्होंने कहा था कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर मलेरिया बीमारी हुई थी और मलेरिया नामक बीमारी के कारण जो है इस तरह क्या हुआ था, पतन हुआ था। तो यहाँ तक आप लोगों को 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। देखिए जरा मोहनजोदड़ो को जो है सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इससे पहले बहुत सारे हमारे मित्रगणों ने आप लोगों को बताया भी होगा इसके बारे में, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन लोगों ने ही बताया होगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप लोगों को जो है अब गलत मत करना, क्योंकि वर्तमान में मोहनजोदड़ो पहले नंबर पर नहीं है। ठीक है, आपको मैं ध्यान रखते बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है निवास करती थी मोहनजोदड़ो के अंदर। जहाँ तक आप लोगों को मैं जानकारी बता देता हूँ, देखिए अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है मोहनजोदड़ो के अंदर निवास करती थी, लगभग 35 से 40 हज़ार, 35 से 40 हज़ार जनसंख्या निवास करती थी मोहनजोदड़ो के अंदर अकेले। और इनमें से जो मैक्सिमम जो व्यक्ति लोग थे वो भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग जो है मैक्सिमम निवास करते थे मोहनजोदड़ो के अंदर। तो आपको इतना याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से या जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जो आपके निवास करते थे लोग वो ज़्यादा कहाँ करते थे, मोहनजोदड़ो के अंदर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्या था, आपका स्थल था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों एक स्थल खोजा गया है, ठीक है, और उस स्थल का जो नाम है आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, उस स्थल का नाम है गनेरी वाला, गनेरी वाला। और ये गनेरी वाला भी दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और पाकिस्तान में आप लोगों को ध्यान रखना है कि गनेरी वाला जो नामक ये स्थल प्राप्त हुआ है और ये क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो से ज़्यादा क्या है, बड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल जो है मोहनजोदड़ो से बड़ा है। तो अब वर्तमान में जो है सबसे पहले नंबर पर जो है क्षेत्रफल के आधार पर आपका गनेरी वाला जो पाकिस्तान में है, जबकि मोहनजोदड़ो आपका कौन से स्थल पर है, दूसरे स्थान पर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए जरा, क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे नंबर का, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, स्थल है। कौन? मोहनजोदड़ो। इसके अतिरिक्त जो है आप लोग एक और बात ध्यान रखिएगा, अब अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो को जो है कई उपनामों से जाना जाता है। इसके कई सारे क्या है, आपके उपनाम हैं मोहनजोदड़ो के। तो इसके उपनाम के बारे में जो है कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इस नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा, इसको 4 नामों से जाना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी जानकारियां हैं, लेकिन अक्सर हम जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही गलत कर जाते हैं एग्जाम में, और जो हमारे ना सिलेक्शन होने का कारण बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ों पर जो है महत्व दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही है, आप लोग जानते हैं इस बात को। और हमारा जो है कभी भी सिलेक्शन 0.25 से जब रुकता है तो बड़ा ही दुख होता है। तो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ों पर जो है, एक एक क्वेश्चन को जो है महत्व दीजिए। देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है इसके कई उपनाम है, जैसे मैंने आपको बताया है। पहला आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी जो है एक कारण है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है राख के ढेर मिले हैं। राख जो आप लोग देखते हैं डेड बॉडी के बाद जो है जलाया जाती है डेड बॉडी को, उसके बाद जो है राख मिलती है। तो जो राख मिलते हैं तो इसीलिए जो है कहा गया कि यहाँ पर जो है उन राखों की ढेर मिल बनी हुई थी, और उसी कारण पर जो है कहा गया कि ये जो है मृतकों का क्या था, ये टिल्ला था। तो इसी आधार पर जो है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको मृतकों का टिल्ला कहा गया है। तो एक नाम है इसका मोहनजोदड़ो, दूसरा इसको मृतकों के टिल्ले के नाम से जाना जाता है। और कई लोगों ने जो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कई सारे मेरे मित्रगण, मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो लोग विशेषकर इस बातों के ऊपर जो है ध्यान देना। देखिए दोस्तों,
दूसरा इसको सिंधु का बाग कहा जाता है। दूसरा जो इसका नाम है वो है सिंधु का बाग। ठीक है, सिंधु का बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सिंधु नदी के जो बाएं तट पर जब ये स्थित था तो दाएं तट पर जो है ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध क्या था, अपने आप में स्थल था। ठीक है, यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, यहाँ पर जो है नगर नियोजन बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको जो है सिंधु का बाग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है चारों तरफ क्या थी, हरियाली वगैरह थी। ठीक है, आपका जो है खेती वगैरह ज्यादा होती थी, इसीलिए इसको सिंधु के बाग से नाम से भी जाना जाता है। इसका जो तीसरा नाम है वो आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, लेकिन आज सुन लीजिएगा, स्तूप टिल्ला। स्तूप टिल्ला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, जिसको स्तूप टिल्ला, सिंधु का बाग और मृतकों का टिल्ला आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन स्तूप टिल्ला इसको क्यों कहा गया, मैं आपको बता देता हूँ। स्तूप टिल्ला दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है कि आगे चलकर जब हम जो है पढ़ेंगे कुषाण वंश, तो कुषाण वंश में एक शासक मिलेगा कनिष्क। कनिष्क ने जो है यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसीलिए उस स्तूप के आधार पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस मोहनजोदड़ो को एक नाम दिया गया है स्तूप टिल्ले का। तो मुझे आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए जरा, आप लोगों को मैंने कल ही बताया था स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट नाम का जो व्यक्ति है, इसने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के इस मोहनजोदड़ो नामक स्थल को, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसके साथ किसको, हड़प्पा को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो हड़प्पा है और क्या आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जो है एक संज्ञा दी है जुड़वा राजधानी की। किसकी संज्ञा दी है, जुड़वा राजधानी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसके द्वारा दी गई है, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनिए दोस्तों जरा एक बार। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और लरकाना जिले में क्या है ये स्थित है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि सर जॉन मार्शल ने कहा था कि मोहनजोदड़ो 7 बार जो है बाढ़ के कारण डूबा था। यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई थी, 7 बार डेवलप्ड हुआ, और 7 बार डेवलप्ड होने के बाद अंततः बाढ़ के कारण ही इसका क्या हुआ, आपका पतन हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति है KUR कैनेडी, अमेरिका के विद्वान हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्होंने कहा था कि मलेरिया के कारण जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल का क्या हुआ था, पतन हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी कि मोहनजोदड़ो में जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, और लगभग 35-40 हजार जनसंख्या यहाँ पर निवास करती थी, और लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग क्या करते थे, आपके निवास करते थे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का स्थल है, जो कि इससे पहले नंबर का हुआ करता था, अब ये दूसरे नंबर का हो चुका है, क्योंकि इससे इसका स्थान जो है पाकिस्तान में ही स्थित एक नया स्थल मिला है, गनेरी वाला, और वो गनेरी वाला जो है पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके जो है कई उपनाम हैं, एक है इसको मृतकों का टिल्ला कहा जाता है, इसको सिंधु का बाग कहा जाता है, इसको स्तूप टिल्ला कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। आगे बढ़िए और एक एक चीजों पर ध्यान रखिए। अब आगे देखिए दोस्तों जरा, अब मैं बताता हूं आप लोगों को इसके बारे में नगर नियोजन, और नगर नियोजन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नगर नियोजन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं नगर नियोजन की, तो जिस प्रकार का नगर नियोजन हड़प्पा का था, उसी प्रकार का नगर नियोजन जो आप लोगों को मोहनजोदड़ो को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक ऊपरी टिल्ला था, ये वाला, ये ऊपरी टिल्ला है, और ये इसका जो है निचला टिल्ला है, ये आप लोग कह सकते हैं इसको पूर्वी टिल्ला, और ये था आपका पश्चिमी टिल्ला। ठीक है, तो ये पश्चिमी टिल्ला है और ये आपका पूर्वी टिल्ला है। पश्चिमी टिल्ला ध्रुवीकृत है, जैसे कि आप लोगों ने जो है हड़प्पा में पढ़ा था। ठीक है, जबकि ये जो है ध्रुवीकृत नहीं है। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको जो है हड़प्पा में पढ़ा रखा है, यहाँ पर पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग निवास कर रहा है, जबकि यहाँ पर सामान्य व्यक्ति निवास कर रहे हैं, मजदूर, कारीगर। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर किसान, व्यापारी, ये सारे लोग जो है कहाँ निवास करते हैं, आपके पूर्वी टीले के अंदर निवास कर रहे हैं। पूर्वी टीले के अंदर निवास करने के कारण यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा होता था, इसी कारण से इसको जो है नगर टीले की संज्ञा दी गई थी। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को हड़प्पा में पढ़ा चुका हूँ।
बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय भी है और इसको टॉपिक को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जरा अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पश्चिमी टिल्ले के अंदर क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, तो पश्चिमी टिल्ले से 4 चीजें मिली है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। पश्चिमी टिल्ले से सबसे पहले जो बात है, पहली जो विशेषता है, यहां से एक सभा भवन मिला है, सभा भवन। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, सभा भवन का मतलब है कि जब भी कभी यहाँ पर जो है पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग की बैठक होती थी, सभा होती थी, तो उसके लिए जो एक भवन बनाया गया था और उस भवन के जो साक्ष्य है वो आपके मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टिल्ले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी टिल्ले से जो है हमको एक सभा भवन प्राप्त हुआ है जो लकड़ियों का बना हुआ था, लकड़ी के खंभे बने हुए थे और लकड़ी के खंभे का जो है ये भवन था, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। अगर आप कनेक्ट करेंगे, तुलना करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर, तो यहाँ पर देखिए पुरोहित आवास के साक्ष्य मिल रहे हैं मोहनजोदड़ो से, जबकि इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा में पढ़ा था श्रमिक आवास, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से और पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों जरा यहाँ से जो है पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग के जो बच्चे होते थे, ठीक है, इनके अध्ययन हेतु एक जो है विद्यालय का भी जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं जिसका नाम यहाँ पर रखा गया महाविद्यालय। ठीक है, तो महाविद्यालय के जो साक्ष्य हैं वो भी आपके कहाँ से मिले हैं, ठीक, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों जरा जो यहाँ पर जो है कुछ समानताएं मिली है घरों के अंदर, तो मैंने आपको हड़प्पा में बताया था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, ये बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनके जो है लगभग नगर नियोजन और उनके घरों की जो समानताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर घरों के अंदर जो है क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है, मैंने वहां पर भी चर्चा की है, हड़प्पा के अंदर भी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है आंगन मिला है घरों में, आंगन के साथ यहाँ पर रसोई घर मिला है। ठीक है, और रसोई के अलावा जो है आप लोगों को ध्यान रखना कि घर जो है 2 से 3 मंजिला के भी जो है मकान आपके घर मिले हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त आप लोगों को ध्यान रखना है एक स्नानागार मिले हैं इसके अंदर, स्नानागार। ठीक है, और स्नानागार के अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कुछ कुएं भी प्राप्त हुए हैं। क्या कुएं भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, गर्त जो आपके कुएं हैं। तो इस प्रकार के जो है आप लोगों को ध्यान रखना, कुछ समानताएं आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो पूर्वी टिल्ला है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी टिल्ले से दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। क्लियर है, तो देखिए जरा पूर्वी टिल्ले के अंदर मैं बात करता हूं, तो पूर्वी टिल्ले में जो है सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर 10 इंच की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और जो ये कांसे की मूर्ति है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कांस्यकालीन सभ्यता है, ठीक है, धातु के क्रम के आधार पर, और इस समय के मानव ने जो है तांबे के साथ टीन मिलाया और टीन मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया था। तो कांस्यकालीन सभ्यता के अंदर कांसे की एक मूर्ति मिल रही है मोहनजोदड़ो से, और ये जो मूर्ति है नृत्य का रूप में, नृत्य का मतलब नृत्य करते हुआ जो है इसमें एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो है कांसे की बनी हुई है। ठीक है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कांसे की नृत्यिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांसे की नृत्यिका की जो मूर्ति वो 10 इंच की मूर्ति है और ये प्राप्त हुई है आपके पूर्वी टिल्ले से मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये मूर्ति है जो कांसे की आपको प्राप्त हुई है किसके रूप में, नृत्यिका के रूप में, जिसके बारे में कहा गया है कि ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या है, ये एक प्रजाति है जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा इसके अंदर जो है एक निवास करते थे लोग। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का जो है ये मूर्ति बताई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त देखिए जरा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक मोहरे हैं, सर्वाधिक मोहरे वो भी जो है कहाँ से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो से। कितनी मोहरे प्राप्त हो रही है, 1200 मोहरे। ठीक है, और ये 1200 मोहरे जो है, ठीक आपको ध्यान रखना है, वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई है। किस रूप में, वर्गाकार रूप में। और वर्गाकार रूप के अलावा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ये बेलनाकार भी प्राप्त हुई है। कैसी, बेलनाकार। तो बेलनाकार
और वर्गाकार दोनों ही प्रकार की जो है यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक जानकारी बता देता हूँ कि इन मोहरों में को बनाने के लिए जो है सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त वर्गाकार मोहरें किसकी बनी थी। ठीक है, तो ये सेल खड़ी की बनी हुई थी और सेल खड़ी से बनी हुई ये वर्गाकार मोहरें जो है संख्या कितनी है 1200। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है ठीक सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से क्या हुई थी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त देखिए जरा आप लोग, इसके अंदर जो है एक कपड़ा प्राप्त हुआ है और इस कपड़ा के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना चाकू के साक्ष्य मिले, चाकू भी प्राप्त हुआ है, लोहे का है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि चाकू लोहे का है या पत्थर का है ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इतना जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो के अंदर से कपड़ा मिला है और ये कपड़ा कुछ नहीं है, एक सूती का कपड़ा था। ठीक है, तो सूती का कपड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों जरा। सूती मतलब कपास, सूती मतलब कपास। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कपास के जो साक्ष्य है दोस्तों वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं और मोहनजोदड़ो भी कहां से, आपके पूर्वी टिल्ले से जो है एक कपड़ा प्राप्त हुआ है और उस कपड़े से जो जानकारी प्राप्त होती है कि मोहनजोदड़ो के अंदर निवास करने वाले लोगों को जो है कपास के बारे में जानकारी प्राप्त थी, मतलब वो कपास को बारे में जो है जानते थे। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, मैंने कहा है कांसे की मूर्ति नृत्यकार रूप में। ठीक है, सर्वाधिक मोहर है, वर्गाकार बेलनाकार भी मिली है, लेकिन वर्गाकार मोहरों जो है जो सेल खड़ी की बनी हुई थी वो भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूती के या कपास के जो साक्ष्य हैं वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की जो है अपने आप में एक और विशेषता थी। मैंने आप लोगों को कहा था इससे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है ठीक जो सड़कें थी वो एक दूसरे को लंबवत पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो के अंदर ठीक 10 मीटर चौड़ी, कितनी 10 मीटर चौड़ी जो है एक सड़क मिली है। समझ में आ गया आप लोगों को, 10 मीटर एक चौड़ी सड़क मिली है जिसको राजपथ कहा गया है। क्या कहा गया है, राजपथ कहा गया है। तो राजपथ के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। तो राजपथ के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। 10 मीटर चौड़ी सड़क है और आपको मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि पक्की ईंटों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, पक्की ईंटों से। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरे सैंधव सभ्यता के अंदर आप लोगों को पक्की ईंटों से बनी सड़क के साक्ष्य कहीं से नहीं मिलेंगे। एकमात्र जो है मोहनजोदड़ो है जहां से आपको जो है राजपथ प्राप्त हुआ है और ये राजपथ जो है कितना 10 मीटर चौड़ा है और पक्की ईंटों से बना हुआ है। इस कारण से आप लोगों को ध्यान रखना है कि पक्की ईंटों से बना राजपथ जो है के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अब मोहनजोदड़ो के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है कह रहे होंगे सर जो है बताइए वो बात क्या है। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो अपने आप में बृहद स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध है, बृहद स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है एक बहुत बड़ा क्या मिला है, विशाल क्या मिला है, स्नानागार मिला है, स्विमिंग पूल मिला है जो कुछ इस रूप का बना हुआ है, इस आकार का बना हुआ है। देखिए जरा, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें सीढ़ियां बनी हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे इस प्रकार का स्नानागार है और दक्षिणी पश्चिम में जो है यहाँ पर क्या बनी हुई है, ठीक है, नाली बनी हुई है जो गंदा पानी यहाँ से बाहर निकलता था और इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्या मिला है, कुआं है। तो कुएं से जो है पानी इस पर डाला जाता था। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या था आपका, ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या थी, नाली थी, जो गंदा पानी वो क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से ये क्या मिला है, बृहद स्नानागार मिला है और यही बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है ना, किसने, सर जॉन मार्शल ने जो है इस बृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्य कहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य। तो तत्कालीन विश्व का जो आश्चर्य है वो किसने कहा था, किसको, बृहद स्नानागार को, सर जॉन मार्शल ने। तो सर जॉन मार्शल ने जो है बृहद स्नानागार को, ठीक, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा।
आश्चर्य था ही। आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय जो है इतना एक सुव्यवस्थित जो है स्विमिंग पूल बनाया गया था, जिसमें उत्तर में भी जो है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, दक्षिण में भी जो है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। उसमें जो है पानी के निकासी के लिए जो है आपका नाली का निर्माण किया गया था, और उसके ऊपर जो एक कुआं था जहाँ से पानी किसमें आता था, आपका स्विमिंग पूल में आता था। और उसको देखकर जो है सर जॉन मार्शल ने कहा था कि ये जो है वास्तव में एक आश्चर्यचकित बात है, और ये जो है उस समय मतलब आप लोग कैसे तत्कालीन का मतलब क्या है, उस समय का, ठीक है। तो तत्कालीन समय का जो है क्या है, विश्व में एक आश्चर्य की बात है, इसीलिए इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य की संज्ञा दी गई थी। किसको? बृहद स्नानागार को। लेकिन इस बृहद स्नानागार के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है। अन्नागार के साक्षी तो हमको कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले हैं, लेकिन एक बृहद अन्नागार मिला है यहाँ से, बहुत बड़ा अन्नागार है। लगभग जो है आप लोग कह सकते हैं कि 40 बाई 15 का, 40 मीटर जिसकी लंबाई है, 15 मीटर क्या है उसकी चौड़ाई है। तो इतना जो है बड़ा एक अन्नागार मिला है, ठीक है। तो एक यहाँ से अन्नागार मिला है, और इसी अन्नागार को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अगर इमारती के रूप में देखें, किसके रूप में, इमारत के रूप में देखें, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारती संरचना है वो अन्नागार थी, जो कहाँ से प्राप्त हुई है, आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और जबकि बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो का लास्ट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो के अंदर से आप लोग जो है एक बात को विशेषकर महत्व देना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वनडे से लेकर, ठीक है, एसएससी, सीजीएल और ऊपर आपका जो है पीसीएस और यूपीएससी तक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ से एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, और जो मोहर मिली है, इस मोहर में जो है एक व्यक्ति को दिखाया गया है, और ये व्यक्ति जो है योग मुद्रा में बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ है, योग मुद्रा में बैठा हुआ है, क्लियर है। और योग मुद्रा में बैठा है, और इस योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति के चारों ओर, ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के जो है क्या मिले हैं, जीव मिले हैं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक जो है व्यक्ति है, योग मुद्रा में बैठा हुआ है, मोहर बनी है, वो शेर खड़ी की मोहर है, और इस मोहर में जो है एक व्यक्ति को दिखाया गया है, उस व्यक्ति के चारों ओर जो है 5 प्रकार के जानवर बैठे हुए, और वो जानवर जो है संख्या के आधार पर तो 6 है, लेकिन प्रजाति के और जाति के आधार पर जो है वो कितने हैं, आपके 5 है। वो जानवर कौन कौन सी हैं, पहला आप लोग ध्यान रखना, पहला है आपका चीता, ठीक है, या बाघ कह सकते हैं आप लोग, क्लियर। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, एक इसके साथ जो है हाथी, घोड़ा और भैंसा और 2 हिरण। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 5 जानवर है, चीता, हाथी, घोड़ा, भैंसा और 2 हिरण। तो 1 2 3 4 और 1 5, लेकिन संख्या के आधार पर कितने हैं, आपके 6। तो संख्या के आधार पर तो जो है 6 प्रकार के जानवर हैं, मतलब 6 जानवर हैं, लेकिन अगर उनकी प्रजाति देखी जाए, जाति देखी जाए, तो ये 5 है। जाति के आधार पर 5 प्रकार के हैं। और इस मोहर को ढंग से सुनते रहिएगा, ये मोहर कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। मोहर आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, योगी की मोहर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, योगी की मोहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो योगी की मोहर थी उसके चारों ओर जो है कितने प्रकार के क्या थे, जानवर थे। तो ये 5 प्रकार के जानवर है, ठीक है। संख्या के आधार पर कितने हैं, 6। यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है, सर जॉन मार्शल ने जो है इस मोहर को, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोहर